नमस्कार, मेरा नाम रविकांत चौरसिया और आप देख रहे हैं बोलता खगड़िया। खगड़िया मंडल कारागार में बंद कैदी की हुई मौत, परिजनों में मचा कोहराम। आपको बता दें, खगड़िया जिले के बेलदौर थाना क्षेत्र के चोढ़ली के रहने वाले चंदेश्वर राम की कल मौत उस वक्त हो गई जिस वक्त वो खगड़िया मंडल कारागार में थे। उनके बेटों की माने तो जेल प्रशासन की लापरवाही के वजह से उनकी मौत हो गई। कल भले ही कोर्ट के द्वारा उन दोनों बाप बेटे को बेल दे दी गई, लेकिन तब तक देर हो गई। उनके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनके बेटे को बेल मिली और उसके बाद उन्होंने अंतिम संस्कार करने के लिए अपने पिता को गांव लेकर चले गए पोस्टमार्टम कराने के बाद। वहीं आपको बता दें कि सरकार लाख वादे कर ले, जेल मैनुअल के अनुसार क्या सही मायने में उन तमाम कैदियों को जेल में सुविधाएं मिलती है? और अगर जेल में सुविधाएं मिली होती या अगर समय पर इलाज होता तो क्या एक सप्ताह यानी 17 जुलाई को जेल में बंद कैदी की क्या एक सप्ताह में मौत हो जाती? सवाल तो बनता ही है। ये कोई चंदेश्वर राम की नई मौत नहीं है। इससे पूर्व में भी बोधो मुखिया अलोली के रहने वाले जो एक्साइज एक्ट में वो भी जेल गए थे, उनकी भी मौत हो गई। और उसके बाद जांच के नाम पर शिव खानापूर्ति हुई और आज तक उनके मौतों का कारण का पता नहीं चल पाया, क्योंकि उस वक्त की भी सूत्रों की माने तो जेल में ही मौत हुई थी और जेल प्रशासन ने इलाज का हवाला देकर सदर अस्पताल में भर्ती कराया और उस वक्त कहा गया कि जेल में वो स्वस्थ थे। जब अस्पताल ले जाया गया तो उसके बाद इलाज के दौरान मौत हुई। ठीक वही कंडीशन चंदेश्वर राम मामले में भी जेल प्रशासन कह रहे हैं कि जेल में भी इलाज कराया गया, फिर सदर अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया और वहां पर उनकी मौत हो गई इलाज के दौरान और डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अब सवाल उठता है कि इसके ऊपर कौन जांच करेगा? क्या इसमें नेग्लिजेंसी कहीं पर बरती गई? क्या कहीं पर लापरवाही हुई है? क्या ह्यूमन राइट्स का ख्याल रखा गया? कोर्ट ने भले ही बेल दे दिया दोनों को, लेकिन अब पिता तो रहे नहीं उनके, तो उनके घर वालों परिवार वालों का क्या होगा? क्या ऐसे मामलों पर जांच होंगे जांच? सवाल तो बनता ही है। लेकिन जिस मामले में पिता और बेटा दोनों शराब बेचने मामले में जो खगड़िया मंडल कारागार में भर्ती थे, बंद थे, उनके बेटों का क्या आरोप है? सीधे आइए पहले उनके आरोप को सुनते। मेरा पिता है ना 3 दिन पहले बीमार था, लेकिन डॉक्टर सुनवाई नहीं ले रहा था। दवाई लेने के लिए जा रहे थे तो सुनवाई नहीं ले रहा था। जब खूब सीरियस हो गया ना तो बोला ना निकालो, लेकिन लेकर नहीं गया हॉस्पिटल नहीं ले गया थे ना, बाहर रखा। जब डेट कर गया सुबह लेके भागा। जब डेट कर गया तब बाहर निकाला गेट से। तो आप जो है भाई में सबसे क्या है? बड़े छोटे बड़े हैं सबसे। हाँ। तो मुख्य रूप से गार्जियन आपका घर का आपका कौन थे? पिताजी थे? पिताजी थे। अच्छा, सारा मतलब बाहर उन्हीं का ऊपर था। अच्छा। घर का गार्जियन वही होगा, अभी हमारी उम्र नहीं है। अच्छा। तो आप कितने भाई हैं? 6 भाई हैं। बहन 2 है। 2 बहन है। 6 भाई 2 बहन है। हाँ। अच्छा, छोटे छोटे सब है? हाँ, सब छोटे छोटे हैं। अच्छा। वहीं जेल के कैदी की मौत के बाद राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज हो गई है। युवा शक्ति के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नागेंद्र सिंह त्यागी, साथ ही साथ शिक्षक नेता मनीष सिंह ने भी जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं और इसके अलावा उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। जेलर सुप्रीटेंडेंट से उसका बेटा अभी जेल में था, वह आग्रह कर रहा था सर इलाज के लिए मेरे पिताजी को भेजिए, नहीं भेजा। कल कई बंदी भी गुहार लगाया जेलर सुप्रीटेंडेंट से, सर इसको बाहर भेजा जाए, नहीं भेजा गया। रात में सीरियस हो गया 9:30 बजे, नहीं भेजा गया। और जब सुबह में उसकी मौत हो जाती है तब उसको रेफर किया जाता है हॉस्पिटल। हम बताना चाहते हैं ये एक नया खेल नहीं, इसके पूर्व भी 3-4 घटना घट चुका है मंडल कारा खगड़िया में। ये जो मारने का षड्यंत्र है पूरे तरीका से जेलर सुप्रीटेंडेंट की नेग्लिजेंसी के चलते, लापरवाही के चलते उसकी मौत हुई। और जो यातनाएं दिया जाता है आम बंदी को जेल में, इसके लिए पूर्णतः जिम्मेवार जेल प्रशासन है। इसका हम लोग विरोध करते हैं और हम मांग करते हैं कि तमाम जो कर्तव्यहीनता है, लापरवाही है जेल प्रशासन का, उस पर कार्रवाई हो और यह जो मृतक व्यक्ति है
चंद्रश्री राम, उसको सरकारी स्तर पर 10 लाख रुपया का मुआवजा दिया जाना चाहिए, ताकि छोटे छोटे बच्चे हैं, 6 बेटे हैं 2 बेटियां हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उसे कौन करेगा? वही देखने वाला व्यक्ति था। कि वहाँ के डॉक्टर और जेल प्रशासन की लापरवाही के कारण लगातार मौत हो रही है। 4 महीना पहले भी एक बौद्धू मुखिया की मौत हुई थी, आज इसका चंद्रश्री राम का मौत हुआ। ये जेल के अंदर हुआ है मौत, लेकिन जेल के बाहर ये इलाज के क्रम में लाने का शो करके ये किया गया है। जेल के अंदर इसका करीब करीब 1 घंटा पहले मौत होने के बाद यहाँ हॉस्पिटल लाया गया है, और इस तरह की घटनाएं वहाँ लगातार होती रहती है। बिना डॉक्टर के रात में बंदी रहते हैं, किसी कैदी को कंपाउंडर बना दिया जाता है या किसी दूसरे वहाँ जो कंपाउंडर एम्प्लॉय है उसी के भरोसे सारे कैदी रहते हैं। मुझे तो यहाँ तक पता चला है कि जो डॉक्टर वहाँ अपॉइंट हैं उनमें से एक डॉक्टर रोड पर शराब पी करके घूमते हुए नज़र आते हैं, और उनसे जब कैदी को रिक्वेस्ट करते हैं कि हमको ये प्रॉब्लम है, तो छोटा मोटा प्रॉब्लम के लिए पेन किलर और बड़ा प्रॉब्लम के लिए अगर हॉस्पिटल उसको आना चाहिए, उसके लिए वो 5-5 हज़ार रुपये 10-10 हज़ार रुपये का डिमांड भी किया जाता है डॉक्टर के द्वारा। ये भी मुझे पता चला है। इन तमाम आरोपों पर हमने जेल प्रशासन से बातचीत की, जेल अधीक्षक से। उनका मानना है कि जेल मैनुअल के अनुसार उनके इलाज कराए गए और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई, कोई नेग्लिजेंसी, कोई लापरवाही नहीं बरती गई है। अब तय तो आपको करनी है कि आखिर क्या सही मायने में लापरवाही हुई या फिर लापरवाही नहीं हुई, और इस मामले पर उच्च स्तरीय जांच तो बनता ही है, या फिर जांच होंगे भी या नहीं, या फिर बंद लिफाफों में ये जांच धूल फाकेगी। 21/6/2021 को कारा में प्रवेश लिए थे और उसी दिन क्वारंटाइन होने नौगछिया उपकारा नौगछिया चले गए थे। एक्साइज एक्ट में है, शराब बेचने के इसमें ये कारा में प्रवेश किए थे। अच्छा। और इस कारा मंडल कारा खगड़िया में 17/7 को प्रवेश लिए हैं। कैसे इसकी मौत हुई? ये तो डॉक्टर साहब बताएंगे इनकी मौत कैसे हुई। हम लोगों को तो वहाँ डॉक्टर साहब दिए, वहाँ ठीक थे, यहाँ सदर हॉस्पिटल आए तो डॉक्टर से दिखाए, डॉक्टर साहब देखे तो बोले कि ये तो डेथ कर गया है। इसका क्या नाम है जो कैदी है? इनका नाम बिंदेश्वरी राम है। चंद्रश्री राम। देख लेते हैं, बताते हैं, कागज में है। चंद्रश्री राम। कहाँ के रहने वाले? ये चोढ़ली का है, बेलदौर खगड़िया। आपका परिचय सर? मेरा नाम राजीव कुमार है, ऑफिस असिस्टेंट मंडल कारा खगड़िया।